प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। प्रश्नावली 11.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों प्रश्नावली 11.2। 11.2 प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना किस प्रकार से करनी है, कैसे हम स्पर्श रेखाओं को खींचेंगे वृत्त के ऊपर। बच्चों, स्पर्श रेखा की बात आ रही है तो यहाँ ध्यान दीजिए। अगर कोई वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर मान लीजिए ये कोई वृत्त बना हुआ है और ये इसका केंद्र है। इस वृत्त पर अगर मान लीजिए कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, अगर मान लीजिए ये बिंदु है, बिंदु ए, ठीक, तो ये बिंदु अगर अंदर है तो क्या इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आप सोचिए, बताइए कि क्या इस पर जो है विचार कीजिए कि क्या इस बिंदु से इस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? नहीं बच्चों, वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उससे स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर नहीं खींची जा सकती है, यानी इससे स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि ये हमारा मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, अगर वो बिंदु, ये केंद्र है, अगर वो बिंदु वृत्त पर कहीं पर भी स्थित है, वृत्त पर का तात्पर्य जो इसकी परिधि जो दिख रही है इस पर कहीं भी, मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, तो क्या इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अगर खींची जा सकती है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इससे टच करके जाएगी और ये इसकी क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त पर स्थित कोई बिंदु होगा तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? तीसरी स्थिति ये बनेगी कि मान लीजिए आपका कोई ये दिया गया वृत्त है, ठीक है, और उसका केंद्र ये, अगर वो कोई बिंदु जो है वृत्त के बाहर स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, अब बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? तो बाहर अगर मान लीजिए वृत्त पर स्थित है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर वह बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो बाहर स्थित है बच्चों, तो इससे दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी। जो इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, एक ऊपर की तरफ से ऐसे टच करते हुए जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा जो बच्चों वो नीचे की तरफ से टच करते हुए जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु अगर अंदर स्थित है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। वृत्त पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर वही बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों, प्रश्नावली 11.2 में हम सीखेंगे कि वृत्त के बाहर अगर कोई स्थित बिंदु है तो उस पर स्पर्श रेखा हम किस तरीके से खींचेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 11.2 की ओर। 11.2 जो है प्रश्नावली, इसका पहला प्रश्न है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ नापिए। तो उनकी लंबाइयों को हमें नापना है। 6 सेंटीमीटर का हमें वृत्त खींचना है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, अगर वो जो केंद्र होगा उससे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से हमें स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये समझाने के लिए आपको पेन से बता दिया गया था, मगर आपको जो भी चित्र की रचना करनी है, जो भी आपको बनाना है, वो नोकदार पेंसिल होनी चाहिए, प्रकार का प्रयोग करना है और स्केल का प्रयोग करना है, ठीक है। कोई भी चित्र खींचने के लिए जो है वो पेंसिल, प्रकार और स्केल का प्रयोग करना है, पेन का उपयोग नहीं करना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रकार की सहायता से जो है 6 सेंटीमीटर का, हम 6 सेंटीमीटर लेना है आपको, तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपको जो है वो दिख रहा होगा, 6 सेंटीमीटर हम लोगों ने नाप लिया है। अब हम इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर बच्चों त्रिज्या का वृत्त हम लोग खींच रहे हैं। थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या काफ़ी होती है। ठीक है, तो ये वृत्त हमारा बन गया है।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। 10 सेंटीमीटर दूर पर जो है वो हमें क्या करना है, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। अब हमें केंद्र, ये हमारा जो है ये केंद्र है, ठीक है, इसको हमने मान लिया O। इस केंद्र से जो है 10 सेंटीमीटर का जो है हमें एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ बाहर जो है हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक, ये यहाँ पर ये कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये 10 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा, इसका नाम हमने दे दिया मान लीजिए T। ठीक, अब क्या करना है, इस बिंदु से ठीक वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है और उनकी लंबाइयों को नापना है। तो स्पर्श रेखा युग्म से क्या तात्पर्य है, युग्म से मतलब है कि 2 हमारी स्पर्श रेखा होंगी। क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की हमें रचना करनी है और जो है उनकी लंबाइयों को नापना है। अब स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा ये जो दिया गया रेखाखंड है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है वो लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत आसान है। एक बार आपको समझ में आ गया किस तरीके से हल करना है तो आप कर लेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी का जो है, जैसे मान लीजिए हमने ये आधे से ज़्यादा दूरी ली, ठीक, आधे से ज़्यादा दूरी का हमने एक चाप लगाया, ये ठीक है, और सेम वही चाप हमने नीचे की तरफ लगाया। समझ में आया। अब बिना उस चाप को हिलाए डुलाए बिंदु O पर रखेंगे और बिंदु O से भी वो चाप हम मारेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में 2 बिंदु प्राप्त हो गए, एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। क्या करना है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों बिंदुओं को, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है और ये बिंदु, इन दोनों को मिलाते हुए जो है हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रेखा प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है कि जो ये रेखा प्राप्त हुई है तो ये इसका ये जो क्या हो गया, मिड पॉइंट प्राप्त हो गया। अब हमने इसको मान लीजिए, इसको हमने कोई भी नाम दे दिया यहाँ पर M। अब आपको क्या करना है, ये M से जो है, ठीक, वो वहाँ जो M बिंदु से O की बीच की दूरी लेनी है और उतनी त्रिज्या का हमें क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमारे पास में बिंदु O है, ठीक, उससे उतनी त्रिज्या का हमें क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। तो वृत्त खींचिए यहाँ पर, ये देखिए हमने ये लिया। अब इससे होते हुई रचना करनी है। ये देखिए, दिख रहा होगा आपका वृत्त। ठीक है, तो हमने क्या किया कि OM जो त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच लिया। अब ये वृत्त बच्चों यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे काट रहा है हमारे दिए गए वृत्त को, एक यहाँ पर काट रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये बिंदु प्राप्त हुए हैं इसको हमने दे दिया P और इसको दे दिया Q। इन 2 बिंदुओं से ये जो बाहर का बिंदु है T, ठीक है, इससे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। P को T से मिलाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, P को T से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक रेखा खींचिए, जो इसको जो है ये, इसी तरीके से Q को भी T से मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। बिंदु Q को T से मिलाते हुए यहाँ पे एक रेखा खींचिए। तो इस प्रकार से बच्चों एक ये जो रेखा प्राप्त हुई है और ये रेखा, यानी PT और QT जो है वो 2 स्पर्श रेखाएं हैं हमारे दिए गए वृत्त पर, जो कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से हमें रचना करनी है। हमने सबसे पहले जो दिया गया सेंटीमीटर, उतने सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया। इसके बाद हमने क्या किया था, जो ये बाहर का बिंदु दिया हुआ है T बिंदु, उससे 10 सेंटीमीटर का हम लोगों ने जो है दूरी पर कोई बिंदु
टी लिया। अब हमें क्या करना है, जो ओ से टी को मिला दिया। जैसा बच्चों बोला जा रहा है सेम वही आपको रचना के चरण लिखना है। रचना के चरण अनिवार्य है, आप इनको पॉइंट बना के लिखिएगा। ओ से टी को मिलाया, तो ये हमने ओ से टी को मिला दिया। इसके बाद क्या किया था बच्चों हम लोगों ने कि इसका अर्धक खींचा था। ओ टी का अर्धक, अर्धक मतलब हो गया कि उसका आधा हमें खींचना है। तो बिंदु टी पर आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप ऊपर की तरफ लगाया, एक चाप नीचे की तरफ लगाया था। वही चाप बिना हिलाए बिंदु ओ से लगाया, जिससे हमें दो कटान बिंदु जो हैं, इसको भी आप कोई नाम दे सकते हैं चाहे तो। ये मान लीजिए ये जो दो कटान बिंदु, या ऐसे लिख दीजिए दो कटान बिंदु प्राप्त हुए। इन कटान बिंदुओं को मिलाने पर जो है एक रेखा प्राप्त हुई। पी क्यू था, यहाँ पे मान लीजिए आर एस दे दीजिए, आर और एस दे दीजिए। ठीक, तो आर एस जो है बिंदु, जो दो बिंदु प्राप्त हुए थे, आर एस को मिलाती हुई एक रेखा खींची जो ओ टी को बिंदु एम पर काट रही है। बिंदु एम को केंद्र मानते हुए ओ एम त्रिज्या का जो है हमने एक और वृत्त खींचा। अब ये वृत्त जो है वो दिए गए वृत्त को बिंदु पी और क्यू पर काट रहा है। इन पी और क्यू को जो है वो बिंदु टी से मिलाते हैं, जिससे पी टी और क्यू टी प्राप्त हुए, जो कि दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, बाहर जो स्थित बिंदु टी है। ठीक है, यही जो बोला गया है उनको आप अपने शब्दों में जो है वो रचना के चरण में लिख लेना है। पॉइंट बना के लिखिएगा रचना के चरण। आप पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से हमें रचना के चरण लिखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रश्नावली से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं स्पर्श रेखा वाले। थोड़े बनाने में चित्र थोड़ा सा देखिए बड़ा दिख रहा है, कठिन सा लग रहा है, लेकिन इसका मेथड बहुत आसान है। तो आप इस प्रश्नावली को अच्छे से इसके प्रश्न लगाइए ताकि आपको इसके प्रश्न बनते रहें, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसका प्रश्न जरूर आता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न में ये भी दिया गया है कि स्पर्श रेखा खींचने के बाद क्या करना है कि उनकी लंबाइयों को भी नापना है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी ये बिंदु पी से हमने दिया है तो इसकी लंबाई स्पर्श रेखा की कितनी हो जाएगी, बिंदु पी से नापिए इसको। तो ये 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा बच्चों ये कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर इधर है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, ये भी जो है 8 सेंटीमीटर दिख रही है ना। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से जो है 8 सेंटीमीटर जो है वो इनकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। ठीक है, और उनकी लंबाई मापी, स्पर्श रेखा युग्म की हम लोगों ने लंबाई नाप ली कि 8 सेंटीमीटर जो है वो लंबी स्पर्श रेखा है। तो ये बच्चों ये प्रश्न रचना आप लिख लीजिएगा जैसा बताया गया है, और इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए कि। अब इसके लिए बच्चों क्या करना है, 4 सेंटीमीटर, ये देखिए प्रकार की सहायता से ये स्केल से हमने 4 सेंटीमीटर लिया और 4 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा है, एक वृत्त खींच लिया है। अब इसके बाद इसमें एक जो है वो सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र, यानी जो है हमारा केंद्र है, इसी से हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी एक और वृत्त खींचना है। तो यहाँ देखिए बच्चों ये 6 सेंटीमीटर हमने नाप करके लिया है, और अब हमें यहाँ पे जो है वो एक वृत्त 6 सेंटीमीटर का भी खींचना है, जो कि जिसका केंद्र जो है वो वही रहे। तो ये बच्चों 6 सेंटीमीटर का हमने यहाँ बाहर की तरफ भी एक वृत्त ये खींचा। ठीक है, तो ये जो है एक वृत्त बन करके आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने मान लीजिए ये हमारा ये केंद्र है, इसको हमने ओ मान लिया। अब ये जो सकेंद्रीय वृत्त है 6 सेंटीमीटर वाला, उस पर कोई बिंदु हमने मान लिया पी है। ठीक, अब पी से जो है वो हमने क्या किया, इसको ये ओ को मिला दिया, ये बिंदु पी है। अब पी से हमें बच्चों एक रचना करनी है जो कि इस पर ऐसे स्पर्श रेखाएं आएंगी आपको। तो अब उसके लिए भी वही प्रक्रिया करनी है। आपको क्या करना है, ये जो है आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के वो आपको एक चाप खींचना है, ऊपर भी खींचना है और नीचे की तरफ भी खींचना है। सेम वही प्रक्रिया बच्चों हमें इस तरफ भी करनी है। बिंदु ओ से ये हमने चाप खींचा और ये चाप हमने ये नीचे भी लगा दिया। तो इस प्रकार से 2 कटान बिंदु प्राप्त हुए। एक ये वाला हो गया, एक इनको मिलाने वाली हम रेखा खींचेंगे जो कि इसकी क्या होगी, लंबार्धक होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हमने इसको जाती हुई एक रेखा खींच दी जो यहाँ पर ये इस बिंदु पर जो काट रही है ना,
ये बिंदु मान लीजिए हमने इसको क्या नाम दे दिया M। अब OM त्रिज्या का हमें एक क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। O से M का जो है त्रिज्या का, यहाँ पर देखिए O और M को हमने त्रिज्या के रूप में लिया, समझ में आ रहा है। OM को हमने त्रिज्या के रूप में लिया और इससे जाता हुआ हमने एक वृत्त खींचा जो कि OM से होकर के जा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से हम एक वृत्त खींचेंगे। ठीक, पतली नोक वाली पेंसिल का यूज़ करिएगा। तो इस प्रकार से ये हमने एक वृत्त खींच लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, OM है। अब ये वृत्त जो है अंदर वाले वृत्त को यहाँ पर देखिए 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। ये देखिए कर रहा है ना, समझ में आ रहा है। इनका हमने नाम क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर हमने क्या मान लीजिए नाम दे दिया, यहाँ P तो दे चुके हैं, यहाँ पे Q दे दिया और यहाँ पर R दे दिया। ठीक, ये बिंदु Q और R है। अब ये जो 2 बिंदु हैं तो 2 बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा जाती है। तो P से Q को मिला दिया। ठीक, तो P से Q से जाती हुई हमने एक रेखा खींची और एक रेखा बिंदु P से जो है वो जो हमारा ये बिंदु R है उससे जाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार से PR और PQ क्या है, वो इस दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जो कि मांगा गया था, प्रश्न में पूछा गया था ना कि स्पर्श रेखा की रचना करना। इसकी लंबाई नापने के लिए भी कहा गया है, तो हम इसकी लंबाई स्केल की सहायता से नापेंगे। स्केल की सहायता से नापने पे बच्चों देखिए इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर के लगभग है। इधर भी जो है वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर बिंदु P से और यहाँ R के बीच की दूरी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। इधर भी P से Q के बीच की दूरी क्या है, 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है। इधर भी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमने इसकी दूरी नाप ली। यहाँ पर बच्चों प्रश्न में ये भी दिया गया है कि परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो हमने तो नापा इसका 4.5 सेंटीमीटर आया। अब ये हमारा सही है कि नहीं सही है, इसके लिए जो है एक सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से भी हम करके देख लेते हैं 4.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक फार्मूला है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर माइनस वृत्त की त्रिज्या जो है उसका स्क्वायर घटा देंगे और उसका क्या निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल निकालेंगे। तो उस तब हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, तो यहाँ पर हमारा बच्चों वृत्त का केंद्र जो था और ये बाह्य बिंदु जो P था उसके बीच की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। प्रश्न में ही दिया है ना 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर 6 का अंडर रूट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वृत्त की त्रिज्या। अब जो वृत्त है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या के लिए भी पूछा गया है कि इसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो जो मेरा हम लोगों का बच्चों वृत्त कौन सा है जिस पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, वो ये वाला है। अब इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर हम लेके चलेंगे। तब यहाँ पर सूत्र में हमारा रखेगा वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर रखेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर करिए, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर रहा है हमने, 36 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी कितना हो गया, अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 का मान है 4.47, यानी 4.47 मतलब कितना हो गया, 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल से भी नापा बच्चों, तो कितना आया था, 4.5 सेंटीमीटर आया था ना, ये हमने नापा था। और जब हमने स्पर्श रेखा की लंबाई का फार्मूला लगाया तब भी हमारे पास कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से जो है स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमें सावधानीपूर्वक इनकी पतली नोक वाली पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, प्रकार का प्रॉपर यूज़ करना है, एक बार ही चाप मारना है या वृत्त खींचते समय बार बार उसी में पेंसिल नहीं घुमाना है ना। तो आप उसको सावधानी पूर्वक जो है इस प्रश्नों को हल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न में जिस तरीके से कहा गया है, जो दिया गया है, तीसरा प्रश्न है बच्चों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लेना है और इन 2 बिंदुओं से वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो हमें 3 सेंटीमीटर का
वृत्त खींच लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है बच्चों, उसको केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी तक जो है व्यास को बढ़ा लेना है। 3 लेना है। अब उसका त्रिज्या नहीं लिखा बच्चों, क्या लिखा, व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है स्थित 2 बिंदु हमें लेना है। तो ये आप ले लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है उसके बाद फिर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। इसी तरीके से जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल किया, उसी तरीके से ये प्रश्न भी है। तो सावधानीपूर्वक इसको भी कीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप कर लेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो क्लासेस में बस इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम हल करेंगे। अगर समझ में आ रहा हो बच्चों वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।